ओम शनाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन न्याय के देवता शनि देव की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त शनि देव की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से शनि देव की पूजा करते हैं। पूजा करते समय शनि देव की पत्ते, नीले पुष्प, काले तिल, सरसों के तेल इत्यादि से शनि देव की पूजा में अर्पित किया जाता है और फिर श्रद्धा के साथ शनि देव की व्रत की कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से व्रत और महत्व और को पता चलेगा कि और उपवास का पूरा फल मिलता है। जो लोग व्रत रखने में असमर्थ है, नहीं रख पाते हैं, तो उन्हें इस कथा को सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से आपकी सुख शांति, घर में सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, जीवन में सभी प्रकार के सफलता की प्राप्ति होंगे। तो आइए, शनि देव के बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं। कारण कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पहले पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिर क्यों शनि देव हनुमान जी को भक्तों को परेशान करने में हिम्मत नहीं कर पाते हैं? तो आइए इस कथा को विस्तार पूर्वक जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिए थे कि वे उनके भक्त को कभी परेशान नहीं करेंगे। आइए इस कथा के बारे में। हनुमान जी और शनि देव की कथा है। एक बार शनि देव को अपनी भक्त पर अपार घमंड हो गया था। शनि देव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। उनकी दृष्टि माँ से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनि देव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। हनुमान जी पर उन्हें पड़ी शनि देव की दृष्टि। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनि देव उन पर अपनी वक्त दृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी की कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोध होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहे कि हे बानर, देखो कौन तुम्हारे सामने आए हैं। हनुमान जी ने शनि देव पर कोई ध्यान नहीं दिए और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनि देव ने सारी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किए और कहा कि ऐ बानर, आंख खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आए हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सम्मान कर सके और सम्मान कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और हमसे क्षमा मांगने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही साहस भाव से पूछे कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात पर सुनकर शनि देव को और भी क्रोध आ गया। शनि देव ने हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रही हूँ, तब समझ में आएगा मैं कौन हूँ। इस बार हनुमान जी ने शनि देव को कहा कि आप कहीं और चले जाइए और उन्होंने अपने पुत्र को स्मरण करने से विघ्न न डालिए। मैं श्री राम प्रभु को स्मरण करता हूँ, इसलिए आप कहीं और जाइए। मैं उनको पूजा करता हूँ, हमें विघ्न मत डालिए। प्रेम से कहिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए शनिवार व्रत कथा। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। शनिवार को कर्म फल का देवता माना गया है। जो लोग उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों को फल देते हैं
अगर जातक कोई कुंडली में शनि की दशा है तो उनको इस कथा को जरूर मंचित और श्रद्धा भाव से जरूर सुनना चाहिए। एक समय की बात है जब शनि सभी नवग्रह यानी सूर्य, चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद में छिड़ गए थे। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सभी देवता आपस में लड़ पड़े थे। सारे देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र घबरा गए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताए, लेकिन उन्होंने कहे कि राजा विक्रमादित्य का नाम बताए और कहे कि इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय राजा कहलाते हैं। आप सभी को मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ होकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और अपनी समस्या को रखे। जब राजा विक्रमादित्य कष्ट में आ गए क्योंकि वे सभी जानते थे कि किसी को भी छोटा घोषणा करना हमें बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने तब राजा ने एक उपाय बताए। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, राग, सीसा, अभ्भक, लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। इस पर सभी देवता को निवेदन किए कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएंगे। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी वे शनिदेव सबसे छोटा कहलाने लगे। उस शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा चाल चले हैं। बहुत गुस्सा में आ गए। राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.25 महीना और दिन मंगल 2.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं। लेकिन मैं कोई शनि राशि में प्रवेश करते हूँ तो 60.5 साल रहता हूँ, 7.5 साल रहता हूँ, राशि में रहता हूँ। मैं बड़े को विनाश किया हूँ। जब श्री राम को सारी साटी आई तो उन्हें वनवास को जाना पड़ा। रावण के घड़ी में तो उनकी लंका वानरों सेना से जलाकर राख हो गया। अब तू क्या चीज है? ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चल गए। बाकी सभी देवता खुश होकर आपस गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की सारी साटी आ गई। तब शनिदेव बीतने की बाद बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां उसी नगर में पहुंच गए। शनिदेव राजा को पता लगते ही वह अपने द्वारपाल को अच्छे खरीदने के लिए घोड़े आज्ञा दिए। उन्होंने कोई अच्छा घोड़ा खरीद कर उनको सामने लाना था। सर्वप्रथम घोड़ा राजा को सवारी के लिए चाहिए, लेकिन उनको दिए। राजा ने सवार होते हुए वहां घोड़ा एक सरपट सुनसान जंगल में भागते रहा। भीकापुर वन में पहुंचता गायब हो गया। इसके बाद राजा घंघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखे प्यासे भटकता हुआ। तब ग्वाले पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और अपनी अंगूठी दे दिए। उसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़े। अपना नाम उज्जैन निवासी बताए। उस नगर में एक सेठ का दुकान था। उसी दुकान पर राजा आराम करने गए। भाग्यवश उस दिन सेठ को खूब बिक्री हुई थी तो सेठ ने अपने घर ले गया खिलाने पिलाने और राजा को खाना खिलाने। वहीं पर एक खूंटी पर हार लटका था। जिस खूंटी पर हार था उसी खूंटी पर हार निकल गया। क्योंकि राजा निकल गया, रानी ने कहा कि यही राजा मेरा हार चुरा लिया है। अब राजा ने हाथ पैर को कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहीं से एक तेली गुजर रही थी, जिसे
देखकर दया आई। उन्होंने बीका अपनी गाड़ी पर बैठाकर उसके बाद उसे राजा की शनि दशा समाप्त हो गया। वर्ष ऋतु आने पर राजा मुहाल गीत गाने लगे। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना सुनकर पसंद आए। उन्होंने प्रण लिया कि वही उसी राग वाले से उनके विवाह करेंगे। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताई कि वह जो राग गाता था वह अपाजी है, लेकिन राजकुमारी तभी उसी पर विवाह करने पर अड़ी थी। अगले दिन वह आसन पर बैठ गई, विवाह करने की उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी की विवाह वह अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा स्वयं में शनि देव को कहा, राजन देखो, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख भोगना पड़ा। राजा ने उन्हें क्षमा मांगे, प्रार्थना करने लगे। कहे कि हे शनिदेव, ये दिख दिखाए और न कहे। शनिदेव मानते हुए कहने लगे कि हे राजा, आज से जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे कोई दशा कोई दुख नहीं डालूंगा। जो व्यक्ति रोज छिट्टी की आटा डालेगा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करूंगे। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा को हाथ पैर आपस कर दिए। सुबह आंख खुला तो राजा प्रसन्न होकर शनिदेव को धन्यवाद किए और सभी को कहे जो शनिवार के दिन पीपल में जाकर काले तेल दीपक जलाओ और शनिदेव का व्रत कथा सुनो। सभी को मनोकामना शनिदेव पूर्ण करेंगे। व्रत रखने से दुर्भाग्य और दूर होकर सौभाग्य में बदल सकता है। बोलिए शनि महाराज की जय। व्रत से एक दिन पहले तामसिक वस्तुओं को सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी को पति मन के दोष की भावना नहीं करना चाहिए। इस दिन गरीबों जरूरतमंद को सम्मान करना जरूरी है। इसके अलावा इस दिन चींटी को आटा जरूर डालें। शनि व्रत के पूरे दिन फलाहार पर रहना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन शनि देव की पूजा के बाद पारण करना चाहिए। सभी को काले वस्त्र धारण करना चाहिए। शनि भगवान की कथा पढ़ना अथवा किसी और से सुनना चाहिए और मनचित से शनि भगवान की जय जयकारा करने चाहिए। बोलिए शनि देव महाराज की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में शनि देव महाराज की जय जरूर लिखें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इसी टाइप की कथा लेके फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।